Hello students, let's start the topic pistil megasporangium and embryo sac. Actually, development of the megasporangium. मेगास्पोर प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन के बारे में स्टडी किया था, हमने इस पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज गाइनोसियम के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे जो है ओब्यूल और एम्ब्रियो सैक यानी कि ओब्यूल एम्ब्रियो सैक या एग का डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियो सैक जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। अगर एक पिस्टिल कंसिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड द मोनोकार्पलरी, और अगर दो है तो डाई कार्पलरी, और अगर वो दो से ज्यादा है, मोर देन टू है, तो पॉलीकार्पलरी, और अगर वो फ्री है तो एपोकार्पस, और अगर सारे जो कार्पल हैं वो फ्यूज है तो उसको हम सिन कार्पस बोलेंगे। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सिन कार्पस एंड एपोकार्पस। पैपेबर सोमनीफेरम जो प्लांट होता है वो मल्टी कार्पलरी होता है, और उसमें जो कार्पल जो होती है वो बहुत ज़्यादा संख्या में होता है, इसलिए उसको मल्टी कार्पलरी बोलते हैं, और फ्यूज होता है इसलिए उसको सिन कार्पस। और यहाँ पे एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है माइकेलिया का, जिसमें कार्पल की संख्या बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है लेकिन सभी एक दूसरे से फ्री होते हैं, इसीलिए एपोकार्पस होता है। ये एनसीईआरटी में माइकेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, ईच पिस्टिल हैज थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी, इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी, जिसको लोक्यूल बोलते हैं, प्रेजेंट होता है, एंड प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। तो प्लेसेंटा से जो है वो ओव्यूल जो होता है वो जो कनेक्ट रहता है ओवेरियन कैविटी में ओव्यूल के वॉल से। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया दैट इज ओव्यूल अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अराइज होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ओव्यूल की, मेगास्पोरेंजियम की बात करेंगे, ये सिंगुलर है एंड मेगास्पोरेंजिया प्लूरल टर्म है। ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा, ओव्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से अटैच होता है। फ्यूनिकिल, ये स्टाक है जिससे ओव्यूल जो है, ओव्यूल इज अटैच टू द प्लेसेंटा। हाइलम, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकिल। इंटेगुमेंट, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। और माइक्रोपाइल, स्मॉल ओपनिंग होता है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर करता है। तो नीचे हम लोग जो है वो एक डायग्राम देखेंगे और उस पर बात करेंगे। हम लोग ओव्यूल का डायग्राम देखेंगे। ये एक और पॉइंट है, चलाजा, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, और न्यूसेलस, यहाँ 2n लिखा है, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। मॉस ऑफ सेल इनक्लोज द इंटेगुमेंट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व। तो यहाँ सबसे पहले बात हुई थी फ्यूनिकिल की। तो देखिए ये स्ट्रक्चर जो है वो फ्यूनिकिल है, ये फ्यूनिकिल है, और फ्यूनिकिल स्टाक है जिससे ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यहाँ पे एक स्वालन पार्ट होगा, उसको हम प्लेसेंटा बोलेंगे, और ये फ्यूनिकल जो होता है वो उसको अटैच करता है ओव्यूल को। प्लेसेंटा से अटैच करने वाले स्टाक को हम फ्यूनिकल बोलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है हाइलम। हाइलम एक जंक्शन है जहाँ पे ओव्यूल और फ्यूनिकल दोनों अटैच होते हैं। इंटेगुमेंट, ये देखिए ये आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, ये कवरिंग होता है। ठीक है, और ये माइक्रोपाइल ओपनिंग है जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब इंटर करता है। ठीक है, और ये माइक्रोपाइलर पोल होता है जिस, और यहाँ पे नीचे जो है वो चलाजल पोल है। ठीक है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये न्यूसेलस का स्ट्रक्चर है। ये पूरा न्यूसेलस में अबेंडेंट सेल होती हैं जिसमें फूड स्टोरेज भरा होता है। और ये जो बीच में स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी, मेगा स्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, यानी कि एग सेल की बात हो रही है, फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। और यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो सेल डिवीजन, वो मियोटिक सेल डिवीजन होगा। ठीक है, ये ओव्यूल के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है।
Ovule differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucleus. Megaspore mother cell undergoes meiotic division that result into the production of 4 megaspore. ओब्यूल जो होता है, ओब्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर इंट पे रीजन में न्यूक्लियस की जो सेल होती है एक, वो डिफरेंशिएट होकर के और जो है वो एक स्पेशलाइज्ड मेगास्पोर मदर सेल बनाती है। वो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। आपको पता है मियोसिस में एक बार में 4 सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है। जब मियोसिस होगा तो 4 सेल जो बनेंगे उसमें से 3 सेल जो होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे और एक जो मेगास्पोर सेल बनेगी, जो मेगास्पोर जो एक सेल बचेगी वो जो है वो एम्ब्रियो साइक में डेवलप हो जाएगी। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड mitotically to form 2 nuclei which move to opposite pole to form 2 nucleate embryo sac. 2 more sequential mitotic division result into 8 nucleate embryo sac. तो सबसे पहले जो फंक्शनल मेगा स्पोर होगा, जो सेल जो 3 सेल में से जो 4 सेल होते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड होकर के 4 मियोसिस के थ्रू डिवाइड होकर के 4 सेल बनाती है। आउट ऑफ 4 3 डिजनरेट हो जाता है, एक फंक्शनल बचता है। तो जो एक सेल फंक्शनल बचता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद सेल में अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है, जिससे कि एम्ब्रियो साइक जो होता है वो 2 न्यूक्लिएट स्टेज में पहुंचता है। फिर उसके बाद फिर माइटोटिक डिवीजन होता है दोनों सेल्स में, तो फिर वो 4 जो है 4 न्यूक्लिएट स्टेज में पहुंचता है और फिर एक बार माइटोटिक डिवीजन होता है तो 4 से 8 बन जाते हैं। हर बार माइटोसिस डिवीजन में 2 ही सेल बनते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल डिवाइड नहीं होती है। जो 6 सेल होती है, जो 8 में से, वो सेल वॉल से सराउंडेड होती है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय सेल वॉल। जब सेल वॉल से सराउंड हो जाएगी तो सेल बन जाएगा और रिमेनिंग जो 2 होता है वो पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं और वो एग एपरेटस के नीचे जो है सिचुएट हो जाते हैं। जो 6 सेल होते हैं उसमें से 3 आर ग्रुप्ड इन माइक्रोपाइलर। जो 3 माइक्रोपाइलर रीजन में ग्रुप हो जाती हैं उनको हम जो है एग एपरेटस बोलते हैं, ठीक है। और जो 3 चलाजल इंड पे होती हैं उनको हम एंटीपोडल सेल होते हैं, ठीक है। और जो ये 3 माइक्रोपाइलर में जो एग एपरेटस होता है, इसमें एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होती हैं। एट मेच्योरिटी एम्ब्रियो साइक इज 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्टेज। जो एम्ब्रियो साइक होता है मेच्योरिटी अटेन करने के बाद 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट इस कंडीशन में होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले ये देखिए जो ओव्यूल होता है उसके अंदर जो मेगा स्पोर एक सेल डिफरेंशिएट होती है न्यूक्लियस से और मेगा स्पोर मदर सेल बनाती है और फिर इसमें मियोसिस होता है तो 4 सेल बनता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 4 सेल बना, 1 2 3 एंड 4। आपको पता है कि मियोसिस में 2 स्टेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में 2 बन गए और फिर यहाँ मियोसिस सेकंड में 4 बन गए। अब ये चारों हैप्लॉइड होते हैं। उसके बाद जो इसका, अब इसको देखिए, इसमें से 3 जो है वो डिजनरेट कर जाएगी, एक फंक्शनल रहेगा। तो जो फंक्शनल रहेगा उसका जो न्यूक्लियस है वो पहले डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होकर के दोनों पोल की तरफ मूव करेंगे। फिर इसके बाद एक बार और माइटोसिस होगा और फिर जो एक एक न्यूक्लियस एक एक पोल पे थे वो 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक बार और माइटोसिस होगा तो फिर जो ये संख्या है वो 8 हो गई न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई।
तो ये 8 हो गई। तो अब इसमें से 3 जो चलाजल एंड पे होंगे वो बनाएंगे एंटीपॉडल सेल, ये देखिए। और जो माइक्रोपाइलर एंड पे होंगे वो बनाएंगे एग एपरेटस, जिसमें 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल होंगे। और उसके बाद जो 2 बचेंगे वो बीच में पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे। और उसके बाद जो 6 सेल्स हैं, ये 3 एंटीपॉडल रीजन में और 3 जो न्यूक्लियस हैं, जो 3 न्यूक्लियस एंटीपॉडल और 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर रीजन में, ये सेल वॉल से सराउंड हो जाएंगे तो ये सेल बन जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 3 एंटीपॉडल सेल बन गए और ये 3 जो है 1 2 3 ये जो है 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल, जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं एग एपरेटस। ठीक है, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। यहाँ पे ये कीमो जो है ट्रॉपिक मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यहाँ पे 2 जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में जो है वो रहेंगे, जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, सेंट्रल सेल या है। ठीक है, तो ये रहा 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट स्टेज। 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस है और सेल की संख्या जो है वो 7 है। 1 2 3 4 5 6 और ये सेंट्रल सेल जो होगी वो 7 सेल। तो ये यहाँ पे हम एक चीज और देखना चाहेंगे कि कितने टाइम जो है वो डिवीजन हुआ। तो एक बार मियोसिस हो गया, एक बार मियोसिस, फिर उसके बाद माइटोसिस, फिर माइटोसिस, फिर माइटोसिस, यानी 3 टाइम माइटोसिस 1 टाइम मियोसिस। तो ये है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक, कैसे फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, वो है पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। अब यहाँ पे पॉलिनेशन की कई टाइप हैं सोर्स के बेसिस पे। पहला है ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। ये ऑटोगैमी सोर्स के बेसिस पे। अब ये 2 टाइप का होता है, एक होता है क्लिस्टोगैमस, दूसरा होता है चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस ये पूछा जाता है एग्जाम्स में बहुत ज्यादा, तो इस पे स्टूडेंट्स को काफी ध्यान देने की जरूरत है। फ्लावर विच डू नॉट ओपन, यानी कि फ्लावर जो ओपन नहीं होता है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर ऑटोगैमस, यानी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन की कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि जब फ्लावर ओपन नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन बाहर से उस पर लैंड नहीं करेंगे। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। यहाँ पे पॉलिनेटर की कोई जरूरत नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोगों की वियोला, कॉमन फैंसी बोलते हैं, ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना। तो ये प्लांट्स है जहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि क्लिस्टोगैमस स्पेशली होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे कंडीशन और देखने की बात है, सिंक्रोनी स्टेज होता है। सिंक्रोनी का मीन्स ये होता है कि दोनों मेल और फीमेल जो गैमीट होते हैं वो एक टाइम पे ही मेच्योरिटी को अटेन करते हैं। प्रोटोएंड्रस नहीं होता है, प्रोटोगायनिक कंडीशन नहीं होता है। अगला चेस्मोगैमस फ्लावर, ये एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, यहाँ पे एंथर और स्टिग्मा दोनों ही जो है वो एक्सपोज होते हैं। तो यहाँ पे सेम फ्लावर ही सेम प्लांट पे ही किसी अलग फ्लावर से पॉलिनेशन हो सकता है। अब यहाँ हम लोग देखेंगे गिटेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट में ही। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे वहाँ एक्सपोज रहता है, यहाँ पे भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यहाँ पे भी सिंक्रोनी स्टेज होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, गिटेनोगैमी में मतलब एक ही प्लांट के एक कई फ्लावर होते हैं, तो उस कंडीशन में एक ये भी एक टाइप ऑफ कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ही है। एक ही प्लांट पे 2 अलग अलग फ्लावर से आपस में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो सो ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, जिसमें पॉलिनेटर या एजेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होता है वो सेम प्लांट से ही रहता है। अब हम लोग देखेंगे जेनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा द डिफरेंट फ्लावर। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम लोग यहाँ पे
सोर्स के बेसिस पे पॉलिनेशन पढ़े थे, यहाँ पे एजेंट के बेसिस पे पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है? तो एजेंट्स में दो एजेंट है, एक एबायोटिक है यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स वाला है, और दूसरा बायोटिक जो है सोर्स है। एबायोटिक में ये वाटर और विंड है, और बायोटिक में इंसेक्ट, बटरफ्लाई, हनी भी, बहुत सारे एनिमल भी हैं। So large number of pollen grain are produced by plants using abiotic mode of pollination. At the most of pollen grains are wasted during the transfer. तो काफ़ी बड़े अमाउंट में एबायोटिक फैक्टर को यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अडॉप्टेशन फ्लावर फॉर विंड पॉलिनेशन, कौन कौन से फ्लावर में विंड पॉलिनेशन, यहाँ पे देखेंगे क्या अडॉप्टेशन है विंड पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन को लाइट होना चाहिए, नॉन स्टिकी और विंग होना चाहिए। एंथर जो होगा वो वेल एक्सपोज्ड होगा, स्टिग्मा लार्ज होगा और फेदरी होगा ताकि वो इजीली उससे बच सके। और फ्लावर जो होगा उसमें वन ओब्यूल होगा, ठीक है, और फ्लावर जो होगा इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज होगा। किसमें होता है विंड पॉलिनेशन? कॉर्न में होता है, मक्का, कॉब हो गया, कॉटन और डेट पाम में हो गया। वाटर, जो वाटर पॉलिनेशन स्पेशली ब्रायोफाइट्स में बहुत ज़्यादा होता है। ब्रायोफाइट्स में बहुत ज़्यादा क्या, पूरी ब्रायोफाइट्स में वाटर पॉलिनेशन होता है क्योंकि थैलस का फॉर्मेशन, प्रोथैलस का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे वाटर इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट्स में भी होता है और एल्गी में होता है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं प्रोटेक्टेड बाई म्यूसिलेजिनस कवरिंग, ठीक है। इस एग्जाम्पल में फ्रेश वाटर प्लांट जैसे वेलिसिनेरिया हो गया, हेड्रिला हो गया, सी ग्रासेस जो टेरा है। मेन फीचर ऑफ विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन प्लांट्स क्या है? पॉलन ग्रेन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि विंड पॉलिनेशन में नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं वो नेक्टर अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ इंसेक्ट की बात करें, इंसेक्ट पॉलिनेशन, तो फ्लावर लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, फ्रेगनेंट होना चाहिए और बहुत रिच अमाउंट में नेक्टर होना चाहिए। और पॉलन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए ताकि वो इंसेक्ट से स्टिकी हो सके, उसका स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए। और इसके रिवार्ड भी है। नेक्टर जो है पॉलन ग्रेन, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर फूड्स, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब फूड के लिए अवेलेबल होगा तभी तो प्लांट्स, इंसेक्ट वहाँ पे जाएंगे। प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, और ये जो पॉलिनेटर के लिए क्या होता है कि वहाँ पे फ्लावर में एक सेफ प्लेस जो है वो होना चाहिए ताकि वहाँ पे वो एग को ले कर सके। आप जो है वो डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे कि वहाँ पे वेस्प और फिग प्लांट का जो है वो करेक्ट, वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ पे जो है उसको ओविसाइड ओवी पोजीशन प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे किसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, एमॉर्फोफिलस और यक्का प्लांट में, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे। और ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है और माइक्रोपाइलर के थ्रू जो है यहाँ पे देखिए इंटर करता है। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में। तो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, द वेरियस मैकेनिज्म लाइक टेक discourage self pollination and encourage cross pollination as continue. Self pollination leads to inbreeding depression, इसको नेक्रोसिस बोलते हैं। कंटिन्यूस इनब्रीडिंग होता है जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, नेक्रोसिस बोलते हैं उसको। स्ट्रेटजीज में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन का इंपॉर्टेंस देखेंगे। pollen release and stigma are repetitively not synchronized. Anther and stigma are placed at different position. ये डिवाइसेस हैं ताकि क्रॉस पॉलिनेशन कराया सके। इनहेबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन इन पिस्टिल, इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर ताकि क्रॉस पॉलिनेशन को फैसिलिटेट किया सके। नेक्स्ट टॉपिक इज द पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पिस्टिल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, द पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल pollen to
initiate post pollination events that leads to fertilization. भाई नेचर में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो कंपैटिबल पॉलन है उसी से ही फर्टिलाइजेशन हो, नहीं तो डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पॉलन भी दूसरे प्लांट पे जा सकते हैं। इसीलिए पिस्टिल जो होता है उसके पास एबिलिटी होता है कि वो अपने कंपैटिबल पॉलन को रिकॉग्नाइज कर सके। पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब थ्रू जर्म पोर टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द एम्ब्रियो सैक। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है और उसके थ्रू जो है वो मेल गैमेट्स को एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाता है, जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसमें क्रॉसिंग जो होता है, क्रॉसिंग होता है डिफरेंट वैराइटीज ऑफ स्पीसीज। इसमें हाइब्रिड इंडिविजुअल डेवलप होते हैं और उनके पास डिजायर्ड कैरेक्टर होता है, और डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को पॉलिनेट करा जाता है स्टिग्मा पे और किसी भी कंटामिनेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है इमैस्कुलेशन। यहाँ पे एंथर को फोर्सेप्स से रिमूव कर दिया जाता है, उसको इमैस्कुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बैगिंग है, तो यहाँ पे पूरे फ्लावर को बैग से कवर कर दिया जाता है, स्पेशली प्लास्टिक बैग से। फ्लावर कवर्ड बैग मेड अप विद बटर प्रिवेंट contamination of stigma from unwanted pollen. Next, bagging flower attain receptivity, mature pollen grain dust on the stigma, rebagged and fruit allowed to develop. जब फ्लावर होते हैं, जब वो मेच्योरिटी को अटेन करते हैं, तो जो मेच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उनसे उनकी डस्टिंग होती है स्टिग्मा के ऊपर, और फिर उसको रीबैगिंग कर दिया जाता है, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जो गैमीट्स होते हैं वो सिनर्जिड्स में इंटर करते हैं और दो गैमीट जो है, दो मेल गैमीट रिलीज किए जाते हैं। एक मेल गैमीट जो होता है वो एग सेल से फ्यूज होता है, जिसको हम सिनगैमी बोलते हैं, और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। और जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो फ्यूज होता है दो पोलर न्यूक्लियाई से। तो यहाँ पे एक साथ तीन जो है, एक दो न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई के और एक मेल गैमीट फ्यूज होता है, तो तीन चीजें फ्यूज होती है, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे 3N का फॉर्मेशन होता है, और ये ट्रिप्लाइड जो होता है ये प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो उस तरीके से दो फर्टिलाइजेशन हुआ, एक हो गया सिनगैमी और दूसरा हो गया ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमीट, एग सेल और मेल गैमीट, वन मेल गैमीट फ्यूज होते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन में दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट फ्यूज होती है। इस तरीके से तीन जो है गैमीट फ्यूज होते हैं, तो ट्रिपल फ्यूजन होता है। इसको ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये 3N बनाता है, जबकि यहाँ पे एक जो सिनगैमी हो जाइगोट वो 2N होता है। तो ये ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और ये फिर जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये इंडोस्पर्म बनाता है, जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे दो फ्यूजन है एम्ब्रियो सैक के अंदर, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक सिनगैमी, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, सिनगैमी जाइगोट बनाएगा। जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो इंडोस्पर्म में डेवलप होगा, और वो जाइगोट से इम्ब्रियो में डेवलपमेंट तक जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। अब ये देखिए ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे। तो अभी पहले देखिए जाइगोट हो गया, जाइगोट यहाँ पे एंटीपोडल सेल होते हैं, और यहाँ पे ये देखिए ये एक जाइगोट बन गया। तो ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस और यहाँ पे जाइगोट। तो यहाँ पे पहले दो न्यूक्लियस थे, ठीक है, वो दोनों फ्यूज करके और फिर एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो गया, तो ये 3N स्ट्रक्चर बन गया। और ये एग सेल और वन मेल गैमेट, तो ये 2N जाइगोट बन गया। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया,
और ये जाएगोट, बाकी सभी स्ट्रक्चर जो है वो डिजनरेट कर जाएंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इंडोस्पर्म और इम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है यही पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। इसमें मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड और ओवरी इनटू फ्रूट। ठीक है, जो इंडोस्पर्म होता है वो प्राइमरी इंडोस्पर्म जो सेल होती है वो डिवाइड होती है बहुत मेनी टाइम्स, और ट्रिप्लाइड इंडोस्पर्म फॉर्म करता है टिश्यू जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे जो टू टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट है, एक फ्री न्यूक्लियर जो सबसे कॉमन मेथड है, और दूसरा जो है वो सेलुलर मेथड का है। ठीक है,